एग्जाम्पल्स टेबल के अंदर हो गए थे। आई थिंक शॉर्ट हैंड हो गया था, नहीं शॉर्ट हैंड नहीं हुआ था, बॉर्डर का शॉर्ट हैंड हो गया था, बॉर्डर स्टाइल का, बॉर्डर का नहीं हुआ ना। चलिए बढ़िए आगे लिखिए नेक्स्ट बॉर्डर शॉर्ट हैंड। बॉर्डर शॉर्ट हैंड लास्ट क्या पढ़ा आपने? बॉर्डर स्टाइल लिखा होगा लास्ट। सीएसएस पढ़ दो बस, सीएसएस में क्या लिखा है? बॉर्डर स्टाइल लिखा होगा ना, प्रॉपर्टी का नाम। हाँ तो आप लिखो बॉर्डर शॉर्ट हैंड। लिख लिया शॉर्ट हैंड? नहीं लिखा ना, तो लिखो बॉर्डर शॉर्ट हैंड। अभी बताइए लास्ट लेक्चर में आपने बॉर्डर से क्या क्या हैंडल करा? लास्ट लेक्चर में बॉर्डर से क्या क्या हैंडल करा? तीन चीजें हैंडल करी, बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की थिकनेस। इन तीनों को एक ही बार में सेट करा जा सकता है यूजिंग अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज बॉर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन तीनों में से एक कंपलसरी है, दो ऑप्शनल है। ऑर्डर कुछ भी दे सकते हैं, तीनों में से कौन तीनों? विड्थ, स्टाइल, कलर। एक कंपलसरी है, दो ऑप्शनल है। कौन कंपलसरी है? स्टाइल, क्योंकि जब तक स्टाइल नहीं होगा तब तक बॉर्डर नहीं होगा, जब तक बॉर्डर नहीं होगा ना होगी उसकी कोई विड्थ, ना होगा उसका कोई कलर। ठीक, तो अगर मैं लिख दूं बॉर्डर सॉलिड चलेगा, बॉर्डर कोलन सॉलिड चलेगा, चलेगा। स्टाइल सॉलिड होगा, कलर ब्लैक होगा, थिकनेस मीडियम होगी। डिफॉल्ट इज मीडियम। ये हो गए थे थिक, थिन और मीडियम। कितना पिक्सल मीडियम? 3 पिक्सल। तो अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो डिफॉल्ट थिकनेस मीडियम होगी। अगर मैंने कहा बॉर्डर सॉलिड ब्लू, बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड होगा, कलर ब्लू होगा, थिकनेस अभी भी मीडियम होगी। और अगर मैंने कहा बॉर्डर ब्लू थिक, कुछ नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्यों? आप बोल रहे हो ब्लू कलर का बॉर्डर चाहिए और थिक बॉर्डर चाहिए, बट आपने ये तो बताया नहीं बॉर्डर कौन सा चाहिए, और डिफॉल्ट बॉर्डर टेबल पे कुछ होता नहीं है। लिखिए बॉर्डर शॉर्ट हैंड। all the three border properties all the three border properties discussed above, all the three border properties discussed above can be set using border shorthand, can be set using border shorthand. And the syntax will be syntax लिख दो, border colon style width color, width color semicolon. Next line. We can give these properties in any order. We can give these properties in any order, but style is important. Style is important. Style is important. This is property number 1. This is syntax. And this is second point जो आपको याद रखना है। उतारिए, सीधे एग्जाम्पल पे आऊं। हो गया? थ्योरी डन? आप लोगों का हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? थ्योरी डन? बहुत बढ़िया। अब कोड बताइए मुझे, ये कोड क्या कह रहा है ब्राउजर से? पहले तो बताइए बॉर्डर आएगा किस पे? सब पे आएगा, क्योंकि आपने बोल दिया टेबल पे भी चाहिए, टीएच पे भी चाहिए, टीडी पे भी चाहिए। बॉर्डर सॉलिड होगा, सारे बॉर्डर का कलर ग्रीन होगा, थिकनेस मीडियम होगी। तो जब आप इस पेज को रन करेंगे, टेबल के चारों तरफ, अंदर के कंटेंट के चारों तरफ आपको ग्रीन कलर का थिक मीडियम थिकनेस का बॉर्डर नजर आएगा। ठीक है, और अगर लास्ट लेक्चर मिस ना हुआ हो तो अब सीएसएस इतनी स्मार्ट है कि वो बॉर्डर आपको ला कर देगी सिर्फ टेबल पे, अंदर के बॉर्डर गायब हो जाएंगे। ठीक है, उतारिए फटाफट एग्जाम्पल, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ सीएसएस पार्ट लिख रहा हूं, एचटीएमएल पार्ट सेम है।
चलें आगे, डन। चलिए, अब मैं आपको बहुत बार ये बोल चुका हूं कि जब आप HTML से बॉर्डर्स लाते हैं, इस एग्जाम्पल को देखिए तो आप मेरी बात फटाफट समझ जाएंगे। जब आप HTML से बॉर्डर्स लाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे बॉर्डर डबल डबल दिखते हैं। टेबल का बॉर्डर अलग दिखता है, अंदर का TD/TH का बॉर्डर अलग दिखता है। जबकि 99% वेबसाइट जो आप नेट पे विजिट करते हैं उनमें कभी आपको डबल बॉर्डर नहीं दिखेंगे। आप अगर यहाँ पे भी देखें तो सिंगल सिंगल बॉर्डर के हिसाब से टेबल आई हुई है। तो हमको अगर ये तो खैर जीब्रा स्ट्राइप्स है, ये भी हम सीखेंगे कैसे लाते हैं। जीब्रा स्ट्राइप समझ रहे हैं, एक रो लाइट, एक रो डार्क, एक रो लाइट, एक रो डार्क, वो भी CSS में प्रॉपर्टी है। बट नोटिस करिए जो बॉर्डर्स आ रहे हैं वो बॉर्डर जनरली आपको टेबल में सिंगल दिखेंगे। सिंगल से मेरा मतलब ये जो डबल डबल बॉर्डर अंदर दिख रहे हैं, आप कभी गौर करिएगा ये बॉर्डर कोलैप्स दिखते हैं, मतलब मर्ज होकर सिंगल बॉर्डर आता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल था जब हम XML पढ़ रहे थे और टेबल टैग सीख रहे थे, तो आपके सामने टेबल की एक इमेज आई थी जिसमें एम्प्लॉय के नाम, उनकी सैलरीज थी और उसके अंदर सिंगल सिंगल बॉर्डर थे। और मैंने कहा था ये HTML नहीं कर पाएगी, ये करेगी CSS। कैसे करेगी? प्रॉपर्टी की दो यूज होती हैं, एक का नाम होता है सेपरेट और एक का नाम होता है कोलैप्स। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी सेपरेट होती है, इसलिए सारे बॉर्डर सेपरेट सेपरेट दिखते हैं। आपने बोल दिया कोलैप्स तो बॉर्डर्स हो जाएंगे मर्ज। जो दो एडजेसेंट सेल हैं उनका बॉर्डर लाइन एक होगी। तो आप आउटपुट देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए बॉर्डर कोलैप्स का कुछ असर पड़ा। यस। जबकि इसके ठीक पहले वाले एग्जाम्पल को देखिए आप, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा है, बॉर्डर यहां भी दिया है, बट आप चेक करिए इसके बॉर्डर्स और इसके बॉर्डर्स, यू विल गेट टू सी द मेन डिफरेंस। लिखिए कोलैप्सिंग बॉर्डर्स, कोलैप्सिंग बॉर्डर्स, कोलैप्सिंग बॉर्डर्स। लिखिए बाय डिफॉल्ट व्हेन वी ऐड बॉर्डर्स, by default when we add borders to table as well as TH and TD, as well as TH and TD, then we get double borders, then we get double borders, because each cell has its own border, each cell has its own border. ये first point. Second point, to control this behavior, to control this behavior, we use a property called border dash collapse. बोल्ड कर दीजिएगा प्रॉपर्टी को। To control this behavior we use a property called border dash collapse, border dash collapse. Third point, this property has two possible values, this property has two possible values. पहली separate, separate, SEPERATE, separate, separate, PARATE, SEPA, separate. This is the default value and forces every cell to have a separate border. This is the default value and forces every cell to have a separate border. This is the default value and forces every cell to have default separate border. दूसरी border, border, border. Collapse merges adjacent borders, merges adjacent borders, merges adjacent borders. हो गया? बदलूं? एग्जाम्पल पे आ जाए।
हो गया? एग्जाम्पल, हो गया? बदलूं? उतार लिया हो तो डालिए अगला टाइटल, सेटिंग विड्थ एंड हाइट ऑफ द टेबल। उतार लिया हो तो डालिए अगला टाइटल, सेटिंग विड्थ एंड हाइट ऑफ द टेबल। सेटिंग विड्थ एंड हाइट ऑफ द टेबल। सेटिंग विड्थ एंड हाइट ऑफ द टेबल। हो गया? बोलूं? ठीक, अब ये बताइए टेबल बाय डिफॉल्ट कितनी विड्थ और कितनी हाइट लेती है? बहुत बार इस सवाल का जवाब आप दे चुके हैं, एक बार फिर दीजिए। अपने कंटेंट के अनुसार, जितना कंटेंट उतनी वाइड होगी, जितनी रोज उतनी टॉल होगी। अगर आपको ये विड्थ और हाइट अपने लेवल पे चेंज करनी है तो सीएसएस आपको टेबल के लिए प्रोवाइड करती है प्रॉपर्टीज कॉल्ड विड्थ एंड हाइट। आप अगर भूले ना हो तो आपको एक चीज और याद आएगी, जब आप एचटीएमएल पढ़ रहे थे तो हाइट को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, याद आ रहा है? डॉक टाइप के साथ हाइट नहीं चलता था, हमको डॉक टाइप हटाना पड़ा था। फिर मैंने आपसे कहा था कि आगे चलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब आप यूज करेंगे सीएसएस। वैसे भी एचटीएमएल का काम नहीं है कि टेबल की हाइट सेट करे। अब आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में डॉक टाइप लगा हुआ है, स्टिल विड्थ और हाइट अपना अपना काम करेंगे। विड्थ मैंने परसेंटेज में दी है तो टेबल कितनी वाइड होगी? टेबल पूरे पेज जितनी वाइड होगी। और टेबल की जो हाइट है वो 300 पिक्सल्स आपको नजर आएगी। मतलब रो का कंटेंट कम होगा लेकिन टेबल की हाइट, टॉल टेबल ज्यादा दिखेगी। इसके लिए भी हम अपना फर्स्ट एग्जांपल इसके साथ कंपेयर करते हैं। ये आपकी एग्जिस्टिंग टेबल है और ये जिस टेबल का विड्थ हाइट अपन चेंज कर रहे हैं, कुछ फर्क दिख रहा है? यस, टेबल की विड्थ पूरी पेज जितनी हो गई है, हाइट हो गई है 300 पिक्सल्स। लिखिए, बाय डिफॉल्ट अ टेबल, पॉइंट नंबर 1 डालिएगा, टाइटल डालिए सेटिंग विड्थ एंड हाइट ऑफ द टेबल। सेटिंग विड्थ एंड हाइट ऑफ द टेबल, फर्स्ट पॉइंट। By default, a table renders just wide and tall. A table renders just wide, W-I-D-E, wide and tall as per its contents. Tall, T-A-L-L. As per its contents. ये first point. Second point. However, we can change this behavior. Using width and height properties. Using width and height properties as shown below. As shown below. Example दिखाते हैं आपको, कॉपी कर दो ना, इतनी क्या जरूरत है। As shown below. ये भी है, खाली इससे कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये सब तब काम करेंगे जब बॉर्डर होगा, और बॉर्डर तब होगा जब बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट होगी। यहां क्या सेट है?
यहाँ बॉर्डर कोलैप्स सेट है, अगर सिर्फ इतना लिखेंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। श्योर ये कोड भी रहे। अब मैं प्रॉपर्टी का नाम ना लिखकर थ्योरी बोलता हूं, आप प्रॉपर्टी बताना। टाइटल डालो अगला, इंक्रीजिंग गैप अराउंड बॉर्डर्स। बॉर्डर के आसपास जगह छोड़नी है, पैडिंग, वेरी गुड। तो टाइटल डालिए इंक्रीजिंग गैप अराउंड बॉर्डर्स। सेकंड पॉइंट मिस हो गया, अच्छा ये लीजिए सेकंड पॉइंट। हो गया अभिषेक, चले आगे। लिखिए इंक्रीजिंग गैप अराउंड बॉर्डर्स, लिखिए बाय डिफॉल्ट, टाइटल डालिए इंक्रीजिंग गैप अराउंड बॉर्डर्स। लिखिए बाय डिफॉल्ट द सेल ऑफ अ टेबल, by default the cell of a table is large enough to contain its data। मतलब सेल उतनी ही साइज का आता है जितना कंटेंट है। फर्स्ट पॉइंट, by default the cell of a table is large enough to contain its data, contain its data, first point। however we can increase the space, बॉर्डर के अंदर बॉर्डर के बाहर, कौन सी स्पेस की बात हो रही है, अंदर बाहर, अंदर, बाहर वाली स्पेस मार्जिन से होती है, अंदर वाली स्पेस पैडिंग से होती है। however we can increase the space inside the border and the text using padding property, inside the border and the text using padding, बोल्ड कर देना padding को, padding property, using padding property। सिर्फ पैडिंग, कोई टेबल पैडिंग करके नहीं है, वहां क्या था, वहां सेल पैडिंग था, यहां पर है सिर्फ पैडिंग। एग्जाम्पल, थ्योरी हो गई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने लिख लिया, स्लाइड बदलू, वेरी गुड। दिस इज पैडिंग इन एक्शन। क्या होगा, ये आपका फर्स्ट वाला पेज है जिसमें पैडिंग नहीं दी गई है ना, तो पैडिंग नहीं दी गई तो फिर ये इतना बड़े क्यों आ रहे हैं, इनमें गैप क्यों आ रहा है, वेरी गुड, इनमें इसलिए गैप आ रहा है क्योंकि एक सेल ऐसा है जिसका टेक्स्ट इतना बड़ा है, इसलिए ऊपर वालों को भी उतनी ही साइज मिल रही है। अगर ऐसा ना होता तो फिर टेबल अनइवन दिखती, राइट। तो ये पैडिंग नहीं है, ये तो वो नीचे वाला टेक्स्ट बड़ा है इसलिए आपको गैप दिख रहा है। अब पैडिंग कैसे आएगी, पैडिंग आएगी इस प्रॉपर्टी से। तो अब देखिए क्या इफेक्ट दिख रहा है, कुछ चेंज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चेंज ये दिख रहा है कि टेक्स्ट कितना भी हो, जो सबसे बड़ा टेक्स्ट है उसके बाद भी आप नोटिस करेंगे गैप आ रहा है। और ये कितना है, मिनिमम 15 पिक्सल, 15 पिक्सल नहीं, ये 15 है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं ये फिर ज्यादा होगा, करेक्ट, मिनिमम 15 पिक्सल है। और कहां पर गैप है, सिर्फ राइट में नहीं, चारों तरफ, कौन चार, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम। और ये गैप कंट्रोल करना हो, जैसे ऊपर नीचे का गैप कम करना हो, तो पैडिंग के साथ दो वैल्यूज दे दीजिए। अभी आपने बोला है पैडिंग 15 पिक्सल, तो ये बन गई है चार पैडिंग, पैडिंग टॉप 15, पैडिंग राइट 15 पिक्सल, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। आपको अगर इस बिहेवियर को चेंज करना हो तो पैडिंग को वैसी वैल्यूज दीजिए जैसे लास्ट लेक्चर में सीखा था।
दो वैल्यूज, बिल्कुल। उतारिए फटाफट एग्जाम्पल। मैं तीनों कॉपी कर रहा हूं, आप जैसा चाहें लिख लें। बस ये याद रखिएगा, पैडिंग काम तभी करेगी जब बॉर्डर सेट होगा। बॉर्डर ही नहीं है तो पैडिंग का कोई मतलब ही नहीं है। हो गया। अगला टाइटल, अलाइनिंग टेक्स्ट इन द टेबल। अलाइनिंग टेक्स्ट इन द टेबल। अलाइनिंग टेक्स्ट इन द टेबल। ठीक है, अब टेबल के अंदर जो कंटेंट है उसमें कितने अलाइनमेंट लगते हैं? भूल गए? तीन अलाइनमेंट लगते हैं। या तो आप सवाल नहीं समझे हैं, या आप हवा में घुमा रहे हैं बैट। मैंने ये नहीं पूछा है अलाइन प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू होती है, मैंने पूछा है कितनी तरह के अलाइनमेंट होते हैं। दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट आपको याद है जो टीएच होता है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर पे होता है। याद है आपको जो टीडी होता है वो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पे होता है। उस अलाइनमेंट की बात हो रही है। वहां पर इन प्रॉपर्टीज का नाम क्या था? भूल गए? वेरी गुड। अलाइन, ए अलाइन नहीं, अलाइन और वी अलाइन। यहां पर प्रॉपर्टीज का नाम है टेक्स्ट अलाइन और वर्टिकल अलाइन। टेक्स्ट अलाइन एंड वर्टिकल अलाइन लिखिए। सेटिंग अलाइनमेंट इन द टेबल या अलाइनिंग टेक्स्ट इन द टेबल। लिखिए सीएसएस, फर्स्ट पॉइंट, सीएसएस अलाउज अस टू कंट्रोल, CSS allows us to control alignment of the content of the table either horizontally or vertically. Either horizontally or vertically. Full stop. The property used for this, second point, the properties used for this are, बोल्ड कर देना, TIES. The properties used for this are text dash align, text dash align and vertical dash align. वैल्यूज बताओ। टेक्स्ट अलाइन की पॉसिबल वैल्यूज, लेफ्ट राइट सेंटर। वर्टिकल अलाइन टॉप मिडिल बॉटम। लिखिए पॉसिबल वैल्यूज फॉर टेक्स्ट अलाइन आर, possible values for text align are left, right and center, and for vertical align it is top, middle, bottom. Top, middle, bottom. Top, middle, bottom. Done. टेक्स्ट का डिफॉल्ट क्या होता है? लेफ्ट। वर्टिकल का डिफॉल्ट क्या होता है? मिडिल। कुछ नहीं बोलेंगे तो वर्टिकली टेक्स्ट मिडिल में रहेगा, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पे रहेगा। हटा दूं? श्योरी डन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग का हो गया? हटाऊं? एग्जाम्पल, जी
बताएं। तो जब मैंने बोला टेक्स्ट अलाइन राइट, तो टेबल किधर चली जाएगी पेज पे? सवाल तो सुनो, टेबल कहीं नहीं जाएगी। टेबल का अलाइनमेंट है ये? नहीं, ये आपने टीडी का अलाइनमेंट सेट करा हुआ है, राइट? तो अब आप नोटिस करिए, टेबल तो अपनी जगह पे रहेगी जहां उसे आना चाहिए बाय डिफॉल्ट। लेकिन अब आप नोटिस करिए कुछ चेंजेस आपके कोड में। सबसे पहले आपने बोला है टीएच टीडी का टेक्स्ट अलाइन राइट कर दो। तो चेक करिए, जिस टीएच का डिफॉल्ट अलाइनमेंट वर्टिकल होता था, वो टीएच का अलाइनमेंट अब हो गया है राइट। पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला है टीडी का भी टेक्स्ट अलाइन राइट करना है मुझे। चेक करिए, जितने टेक्स्ट हैं सब राइट एज पे जाकर कोलाइड कर रहे हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट इनका बाय डिफॉल्ट मिडिल होता है, बट आपने तो वो भी चेंज कर दिया है बाय राइटिंग बॉटम। इसलिए आप देख रहे हैं पूरा टेक्स्ट राइट और बॉटम अलाइंड हो गया है। पूरे टेक्स्ट में कौन आ रहा है? टीएच एज वेल एज टीडी। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं, लेकिन नोट्स में याद रखिएगा लगेगी सारी प्रॉपर्टीज। अपन सिर्फ ये लिख रहे हैं ताकि आप फोकस कर पाए जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उस पर। बाकी देना बॉर्डर वॉर्डर सब है, तब अलाइनमेंट का इफेक्ट दिखेगा। बिल्कुल सही जसवंत, अलाइन होगा पहले और उसके बाद गैप छोड़ा जाएगा। ओके, डन, चले आगे। नेक्स्ट लिखिए, एडिंग कलर्स इन द टेबल। एडिंग कलर्स इन द टेबल। लिखा? कितनी तरह के कलर्स हो सकते हैं? फिर कंफ्यूज। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कलर कितनी तरह से दे सकते हैं, इसका जवाब है 3 या 4। एक आरजीबी से दे सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं, आप वही सोच के बोल रहे हो ना। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं कलर कितनी तरह से दे सकते हैं, मैं पूछ रहा हूं टेबल पे कितनी तरह के कलर हो सकते हैं। तो जवाब है जी 3 तरह के कलर हो सकते हैं। एक बॉर्डर का कलर, एक बैकग्राउंड का कलर, और एक टेक्स्ट का कलर। मैं समझा नहीं पा रहा हूं या आप समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, एडिंग कलर्स ऑफ द टेबल, we can add 3 types of colors to the table. We can add 3 types of colors to the table using following 3 properties. प्रॉपर्टी का नाम पढ़िए, खुद ही समझ जाएंगे आप। पहली है बॉर्डर डैश कलर। क्या करती होगी? टेबल के बॉर्डर का कलर सेट करती है, जो ना बताओ तो ब्लैक होता है। दूसरी, बैकग्राउंड डैश कलर। तीसरी, आप बताओ, सीएसएस में फॉन्ट का कलर कैसे बदलते हैं? सिर्फ कलर से। सो थर्ड वन इज कलर। बॉर्डर डैश कलर, बैकग्राउंड डैश कलर एंड कलर। अब लिखिए जो आप समझ रहे थे, ये पॉइंट नंबर 1 कर दो। कलर कैन बी सप्लाइड, कलर कैन बी सप्लाइड either using color name, comma, or using color hex value, or using RGB function, or using RGBA function. A for alpha. Alpha controls opacity, कलर कितना ओपेक या ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ये दोनों फंक्शन है। हो गया? डन। आप लोग का हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? थ्योरी उतार ली?
आप लोग हो गया? बढ़ू आगे? आउटपुट बताइए। पेज का कलर क्या होगा? पेज का कलर तो वाइट ही होगा। टेबल का बैकग्राउंड कलर डार्क खाकी। टेबल के फॉन्ट का कलर डार्क ब्लू, राइट, जो आपने यहां दिया हुआ है। और बॉर्डर का कलर, बॉर्डर का कलर यहां नीचे से कंट्रोल हो रहा है यूजिंग ब्लैक। क्लियर है? पेज वाइट है, टेबल का अपना बैकग्राउंड डार्क खाकी है, कंटेंट का कलर ब्लू है, डार्क ब्लू, बॉर्डर का कलर ब्लैक है। एक ही में सारे हो गए। डाल लीजिए। हो गया? बदलूं? चलो आप सीधे आउटपुट देखिए और बताइए प्रॉपर्टी कौन सी लगी है। होवर क्या होगा? बिल्कुल सही पहचाना, सूडो क्लास। होवर नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, देयर इज अ सूडो क्लास बाय द नेम ऑफ होवर। पहले भी मिल चुके हैं। किसके साथ? एंकर के साथ। लिखिए, यूजिंग होवर सूडो क्लास विद टेबल। यूजिंग होवर सूडो क्लास विद टेबल। यूजिंग होवर HOVER होवर क्लास विद टेबल। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, टू चेंज द अपीयरेंस of a row or column, to change the appearance of row or column when the pointer hovers over it, we can use the pseudo class, we can use the pseudo class PSEUDOCLASS hover। बोल्ड कर दो hover। सिंटेक्स, TR कोलन होवर, TR कोलन होवर, करली ब्रेस के अंदर प्रॉपर्टीज, TR कोलन होवर कोलन कोलन होवर करली ब्रेस अंदर प्रॉपर्टीज, और TD कोलन होवर अंदर हाँ CSS प्रॉपर्टीज। ठीक, ठीक है, रूल्स, TD कोलन होवर अंदर CSS रूल्स। हो गया?
ब्रिज बन नहीं हुआ क्या नीचे? हाँ जी, हो गया। बदलू कोड। तो क्या क्या लगा है? क्या हो रहा है? ये सारे टीआर पे लगा हुआ है ब्लू वाला होवर। एक टीडी सेलेक्ट करा गया है जिस पे लगाया गया है ये ऑरेंज वाला। तो एक कैसे सेलेक्ट करा है? चेक करिए। ये एक नहीं, ये सारे टीएच हैं जिन पे होवर है, और ये सारे टीआर हैं जिन पे होवर है। कोड चेक करिए। ये टीआर और ये टीएच, और ये क्या है? वेरी गुड, आईडी है। तो इसका हिंदी वर्जन, उस टीडी पे जिसकी आईडी 1 है, जब होवर हो, T1 है, जब होवर हो तो कलर फ्यूशा। इसको पढ़ते हैं फ्यूशा। तो कलर फ्यूशा हो जाए। मेरा वाला पिंक है, ये क्यूट वाला पिंक। तो एक आपका ये आप नोटिस करें, ये टीडी ऐसा होगा जिसको आईडी दी गई होगी T1, ये रहा, उस पे ये कलर हो रहा है अप्लाई। तो आप बस यहां से उतारें। पूरी टेबल का खुद का अलग बैकग्राउंड कलर है, होवरिंग पे कलर हो रहा है चेंज। डन। बदलू, अगला आउटपुट देखिए और प्रॉपर्टी पे जानिए। हटाऊं? डन, हटा दूं? ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ऊपर आता है, अपन इसको नीचे लेकर आए हैं। कौन है ये? कैप्शन। लिखिए, कंट्रोलिंग टेबल कैप्शन यूजिंग CSS। कंट्रोलिंग टेबल कैप्शन यूजिंग CSS। कंट्रोलिंग टेबल कैप्शन यूजिंग CSS। लिखिए, कैप्शन इज द टाइटल ऑफ द टेबल given using caption tag. First point, caption is title of the table given using caption tag. First point. Second point, by default a caption appears at the top of the table. However, CSS allows us to change its position as well as appearance. However, CSS allows us to change its position as well as appearance. Position मतलब कहां दिखेगा, अपीयरेंस मतलब कैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा आपको पता है, तो कैसा सेट होगा, कलर, फॉन्ट, वो सब आप जानते हैं। पोजीशन नहीं है, उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम है कैप्शन डैश साइड।
कैप्शन डैश SIDE साइड। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, द अपीयरेंस इज कंट्रोल्ड यूजिंग रेगुलर CSS प्रॉपर्टीज। द अपीयरेंस इज कंट्रोल्ड यूजिंग रेगुलर CSS प्रॉपर्टीज like color, font weight, font size, etc. But for position, the property is caption dash side. बोल्ड कर दीजिएगा, caption dash side, whose possible values are top and bottom. Whose possible values are top and bottom. Whose possible values are top and bottom. And bottom. Go first. Caption tag. हाँ जी, हो गया। डन। अब कोड समझाओ। हटाओ जी। समझाइए। कैप्शन कौन है? टैग है। तो अब मैंने कैप्शन टैग के नाम पे रूल सेट बना दिया। ये रहा कैप्शन टैग जो आपने दिया हुआ है। देते आप ऊपर है, लेकिन CSS उसे कंट्रोल करके भेज देगी नीचे। ये क्या है? फॉन्ट साइज 1.2 ही है। जल्दी जल्दी फटाफट। डिफॉल्ट से 20% ज्यादा, राइट। फॉन्ट वेट बोल्ड, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ऐसा हो रहा है जी। फॉन्ट बोल्ड आ रहा है, जो फॉन्ट की साइज है वो 20% ज्यादा आ रही है। बाय डिफॉल्ट सेंटर आता, लेकिन आ रहा है लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट ऊपर आता, लेकिन आ रहा है बॉटम पे। ऑल बिकॉज ऑफ दिस रूल सेट। ये कौन सा सेलेक्टर लगा है? भूल गए। कितने सेलेक्टर होते हैं? कितने पढ़े आपने? 4 पढ़े आपने। यूनिवर्सल, क्लास, आईडी, टाइप। ये लगा है टाइप सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर। वेदांत, कैप्शन वही है जो अपन ने HTML में पढ़ा था। कैप्शन टैग से आप टेबल का टाइटल सेट करते हैं और CSS से आप उस टाइटल के ऊपर रूल सेट्स लगा रहे हैं। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी अपन ने दी है, ये टेबल के कैप्शन को टेबल के बॉटम पे ले आएगी। फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट कैप्शन का भी 16 पिक्सल है, ये 16 पिक्सल से 20% ज्यादा होगा। फॉन्ट वेट नॉर्मल होता है, हमने बोल्ड कर दिया है। अलाइनमेंट सेंटर होता है, हमने लेफ्ट कर दिया है। इस पूरे कोड का असर ये पड़ रहा है जैसी आपको टेबल दिखेगी। देखिए, समझ आ रहा है? फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज बुक्स, वो कैप्शन है जिसके ऊपर ये CSS का रूल सेट अप्लाइड है। हो गया? हटाओ CSS की अगली पावर। टाइटल डालिए, डेकोरेटिंग ब्लैंक सेल्स। शकल बनाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा क्या? कंटेंट तो उतना ही कवर होगा ना जितना होना है। खुशी खुशी पढ़ लो, रोते हुए पढ़ लो। लिखिए, डेकोरेटिंग एम्प्टी सेल्स। आप सबसे पहले, हाँ डाल दो, टाइटल डाल दो, डेकोरेटिंग एम्प्टी सेल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेल क्या है, बस लास्ट है, ये पढ़ लीजिए। अगले में वैसे भी दिमाग ज्यादा लगेगा, तो फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल लेते हैं डेकोरेटिंग एम्प्टी सेल।
तो पहले हम समझते हैं एम्प्टी सेल क्या है। ये बताइए, तो अभी आप टेबल अपने हाथ से स्टैटिकली बना रहे हैं। एक बार जब आप बैक एंड कोड सीखेंगे तो टेबल का डेटा डेटाबेस से आएगा। संभव है कि डेटाबेस में किसी कॉलम में वैल्यू ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टेबल है, टेबल के अंदर एम्प्लॉयज की डिटेल्स हैं और उसमें से एक कॉलम है कमीशन। हर एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, हर एम्प्लॉय का नाम होगा, हर एम्प्लॉय की एज होगी, सब कुछ होगा। जरूरी नहीं है हर एम्प्लॉय को कमीशन मिले। तो जब आप एसक्यूएल पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले दिनों में स्टार्ट होगी, तो आप देखेंगे जब डेटा नहीं होता है तो टेबल के अंदर, मैं डेटाबेस की टेबल बोल रहा हूं, एचटीएमएल की टेबल नहीं, डेटाबेस की टेबल में हम नल डालते हैं। क्या डालते हैं? NULL, नल। यानी डेटाबेस में कुछ नहीं है, इसको कहने का तरीका होता है वो नल है। इफ समथिंग इज मिसिंग वी से इट इज नल, राइट। अब अगर डेटाबेस से टेबल आएगी और आप एचटीएमएल में उसे लाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल में टेबल का सेल बनेगा, कंटेंट खाली दिखेगा, क्योंकि कंटेंट आएगा, टीडी बनेगा, बट अंदर का कंटेंट नहीं होगा। कोड देखिए, अभी डेटाबेस तो इसके अंदर कनेक्टेड नहीं है, बट मैंने एक इमेजिनेशन लिया है कि कुछ डेटा मेरे पास है और कुछ नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। सबसे पहले बताइए कितनी टेबल दिख रही है? अच्छे से देखो, 2 टेबल दिख रही है, शाबाश। पहली टेबल की क्लास एम्प्टी शो के नाम से है, कुछ भी और नाम भी हो सकता था। दूसरी का नाम है MPI। आपको कंटेंट पे गौर करें। पहली टेबल की पहली रो में तीनों कॉलम में डेटा है, हाँ जी है। पहली टेबल की दूसरी रो में 2 कॉलम में डेटा है, एक ब्लैंक है। ये आप इमेजिन करिए कि जावास्क्रिप्ट की कोई बुक डेटाबेस से नहीं आ रही है। डेटाबेस में HTML की बुक का नाम है, CSS की बुक का नाम है, शायद जावास्क्रिप्ट की बुक का नाम अभी डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ है। तो क्या आएगा? वहां से नल आएगा। ठीक है। अब आप पहली टेबल देखिए, बाय डिफॉल्ट वो कैसी दिखेगी। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी के लिए मैं CSS के रूल सेट्स हटा दे रहा हूं। ठीक है। और दूसरी टेबल में अगर आप नोटिस करें, दूसरी टेबल में भी डेटा गायब है। तो अभी दोनों टेबल बिल्कुल सेम दिखेंगी, क्योंकि CSS लगी नहीं है। देख रहे हैं आप ये ब्लैंक सेल, राइट। कई बार डेवलपर्स को ये बोला जाता है कि ये सेल क्यों आ रहा है जब यहां पर डेटा है ही नहीं, ये क्यों आ रहे हैं बॉर्डर्स? व्हेन डेटा इज नॉट प्रेजेंट रिमूव दिस। तो ये कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए CSS आपको प्रॉपर्टीज देती है। नाम देखकर आप समझ पा रहे होंगे, काम भी। प्रॉपर्टी का नाम है एम्प्टी सेल। अच्छा, ये क्या है? टेबल डॉट एम्प्टी सेल। ये तो हमने सेलेक्टर बनाया है। उस टेबल पे रूल सेट लगाओ जिसका क्लास एम्प्टी शो है। उस टेबल पे रूल सेट लगाओ जिसका क्लास एम्प्टी हाइड है। नाम को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा टिपिकल नाम आपने दिया है, कुछ भी दे सकते थे, उसको T1 इसको T2 कर दीजिए, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द प्रॉपर्टी। ऊपर मैंने बोला है एम्प्टी सेल शो, नीचे मैंने बोला है एम्प्टी सेल हाइड। एनी प्रेडिक्शंस? ऊपर वाली टेबल में जैसा था वैसा ही होगा, नीचे वाली टेबल में कुछ बदलेगा। क्या बदला? नोटिस करा आपने? बॉर्डर गायब हो गया, राइट। अगर आपको लगता है कि जो डेटा नहीं है उसे दिखाना भी क्यों, उस केस में अपन यूज कर सकते हैं एम्प्टी सेल। लिखिए लास्ट प्रॉपर्टी, लिखिए बाय डिफॉल्ट even empty rendered with border. By default even empty cells are rendered with border. डेटा नहीं भी होगा तो सेल पे बॉर्डर तो आएगा। By default even empty cells are rendered with border. Second point. However in some cases we may want to hide. However in some cases we may want to, बिल्कुल ही अलग अंग्रेजी हो गई, we may want to hide the empty cells and only display cells which have data. Third point, have data. Third point, this can be achieved using the property empty dash cells, bold, which has 2 possible values. Default क्या होती है? Show. हाइड करना है तो हाइड बोलना पड़ता है,
which has two possible values. Show, ब्रैकेट में लिख दीजिए डिफॉल्ट, दूसरा हाइड, कॉमा करके हाइड. फिनिश. हटा दूं एग्जाम्पल. आप तो सिर्फ CSS उतारिए, और नाम सिंपल दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. T1 T2. बिल्कुल आशीष, किस चीज का मोटिवेशन चाहिए तुम्हें? किस चीज का मोटिवेशन? सबका. अच्छा ठीक है, तो बस प्रोजेक्ट आने वाला है आप लोगों का, मोटिवेशन ही मोटिवेशन है प्रोजेक्ट में. हो गया डन. चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर. कब है इनका CSS? फ्राइडे. टाइम